मेरा एक ही बात है जी। दार्जिलिंग पहाड़ में योगी आना चाहिए। योगी आना चाहिए, वो वेलकम पहाड़ के योगी। हैं, वेलकम योगी। वेलकम योगी। योगी को बहुत हम लोग बहुत फैंड है। पहाड़ के लोग स्वागत करेंगे योगी का। वो अरे बाप रे इतना भरपूर स्वागत करेंगे उसका। वेलकम दिल खोल के। योगी कुछ न कुछ करके इधर जाएगा। करके जाएगा। योगी जी, यस योगी जी है। बंगाल में बीजेपी सरकार हो गया तो बल्ले बल्ले हो गया। यूपी में नहीं है कोई पंगा, यहाँ सब है चंगा, ऐसा बोलते हैं योगी। हाँ वो भी ठीक ही है, वो भी ठीक ही है, हमारे लिए ठीक है। वो खतरनाक के लिए खतरनाक ही है कि नहीं बोलिए। डबल इंजन सरकार हो, घुसपैठियों को जबरदस्त यहाँ से तबाह कर दे, भगा दे बुलडोजर की रफ्तार में। बीजेपी सरकार लाए ताकि हम लोग हिंदू सेफ रहें। मोदी असम में गया, काजीरंगा बल्ले बल्ले बना दिया। आज हम लोग सिक्किम से आया, सिक्किम में अच्छा है, बंगाल में भी अच्छा हो। मजे आ रहे हैं, ऐसा ही आप डबल इंजन की सरकार बंगाल में ले आओ, यहाँ भी मजे आएंगे, ऐसा कह रहे हैं योगी। योगी ऐसा बोल रहा है तो देखिए, अगर बंगाल में भी अच्छा हो तो हम लोग को गोरखा का न्याय मिलने से तो हमें बहुत खुशी है। भाई साहब बोला 100% वो तो राइट है, राइट है। ये तो परिवर्तन आना चाहिए बंगाल में, एकदम 100%। योगी भी खूब घूम रहे हैं परिवर्तन के चक्कर में। हमारा तो ऐसा मिनिस्टर होना चाहिए दार्जिलिंग में, क्योंकि बंगाल में योगी जैसा। यस। क्या लग रहा है इस बार बंगाल में चुनाव तो बहुत नजदीक आ गए, लेकिन परिवर्तन चाह रहे हैं या फिर दीदी से ही संतुष्ट हैं? परिवर्तन तो होना ही चाहिए इधर कि दीदी क्या किया है। हम लोग तो ड्राइवर है, देखिए जी हम लोग तो टूरिस्ट के डिपेंड में हम लोग काम करता है। जी जब टूरिस्ट आएगा जी। हमारा घर चलेगा। लेकिन बंगाल की तो ऐसी छवि बनी हुई पूरे देश में, लोग कहते हैं कि वहाँ से तो हिंदू प्लान कर रहा है, लोग डरते हैं, डर की वजह से भी तो नहीं आते इधर। देखिए इधर तो हम लोग तो गोरखा है जी कि हम लोग तो किसी के साथ डरते नहीं है। जी। अरे आप तो बड़ा यार बड़े दिल वाले। हम लोग तो किसी के साथ डरते नहीं कि हमारा मांग है, हमारा गोरखा का जो मांग है। जी। हम लोग इतना गुस्सा हुआ, अरे बाप रे, उसका मुंह से जो इतना सुनने के लिए इच्छुक था। फिर आऊंगा, सुकना में आएंगे, फिर हम जाएंगे उसमें भी, उसने भी जाएंगे। योगी ने भी बोल दिया मिलने जरूर आऊंगा। तो योगी मेरा एक ही बात है जी। दार्जिलिंग पहाड़ में योगी आना चाहिए। योगी आना चाहिए, वो वेलकम पहाड़ के योगी। हैं, वेलकम योगी। वेलकम योगी। योगी को बहुत हम लोग बहुत फैंड है। फैन है। आएंगे जरूर यहाँ। योगी आएंगे तो योगी आएगा तो इधर का जो लोग भी खुश हो जाएगा। योगी कुछ न कुछ करके इधर जाएगा। करके जाएगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं वो यार बड़े बुलडोजर चलवा देते हैं योगी जो है। चलाना पड़ेगा ना, जो गलत काम करेगा तो उसको तो चलाना ही पड़ेगा। वो सही काम कर रहा है तो जी। पहाड़ के लोग स्वागत करेंगे योगी का। वो अरे बाप रे इतना भरपूर स्वागत करेंगे उसका। वेलकम दिल खोल के। योगी 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 योगी। जब तक योगी है हम लोग तो हिंदू है जी। क्योंकि वो तो ऐसे हम, लेकिन इधर ऐसा है हम लोग जो हमारा धर्म में किसी का धर्म का नीचा नहीं दिखाना है। लेकिन योगी एक बात कहते हैं, हमें जो छेड़ेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, बाकी हम सबके साथ हैं। वो सही बोल रहा है, ठीक है जी। वो सही तो बोल रहा है। सही बोल रहा है। हाँ वो सही काम कर रहा है, सही बोल रहा है। अभी जो उधर जो यूपी में देखिए ना कितना डेवलप हो रहा है। यूपी के लोग तो बड़ा स्वागत करते हैं। हम लोग भी वही चाहता है, हम लोग गोरखा है उसका वेलकम करेंगे। जब तक योगी इधर आएगा ना तो इधर दार्जिलिंग का मॉल इतना। लेकिन योगी एक बात कह रहे हैं कि बड़े गुंडे बढ़ गए हैं बंगाल के अंदर, एक बार लाओ बुलडोजर से सफाई करेंगे उनकी। बढ़ गया ना इधर दार्जिलिंग में तो ऐसा नहीं। दार्जिलिंग में तो कोई ऐसा कर नहीं। बंगाल में जब यहाँ से बंगाल में सिलगुड़ी जाइए, ये बिहार उस तरफ में जो ऐसा हो रहा है, वहाँ पर जो गुंडे लोग ऐसा कर रहा है, वोट डालने की भी नहीं दे रहा। जो मैं कैलकाटा गया था, कैलकाटा में जो वहाँ का जो ऑटो चलाता था ना, वो ऑटो ड्राइवर हमको बोला वो 10 बरस हो गया मैंने एक भी अभी तक वोट नहीं डाला। ये कह रहा है और वोट पड़ जाता है। हाँ वोट इतना बड़ा है। वो तो वो बोल रहा है तुम्हारा वोट हो गया, वो रास्ते से उसको हटा दे रहा है। तो दार्जिलिंग में तो कोई कर नहीं सकेगा। गोरखा है, जब तक गोरखा है जब तक सेफ है, सेफ है। लेकिन योगी आने से पहले उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आएंगे तो जरूर, वो उनकी रैली लगेगी, आपके बीच आएंगे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से स्वागत करेंगे उनका? उसका बहुत स्वागत करेंगे कि योगी को जब एक बार आया था वो जो करसंग में आया था, लेकिन दार्जिलिंग में नहीं आया। करसंग से तो यहाँ पर 1 घंटा का दूरी में है, लेकिन आएगा ना कसम से। लेकिन दीदी कह रही है बंगाली बोलनी आती नहीं है, योगी को क्या करेगा? यहाँ के बाहरी हैं, बाहरी बता। अरे हम लोग तो गोरखा है, हम लोग तो बंगला तो नहीं बोलेंगे ना, हम लोग तो हिंदी बोलेंगे, हमारा नेपाली गोरखा भाषा बोलेंगे हम लोग। तो कह रहे हैं हम हैं तो हिंदुस्तानी। वो तो हिंदुस्तान, हम लोग भी तो हिंदुस्तानी है। हमको बाहरी बता रहे हैं, घुसपैठियों को शरण दे रहे हैं। घुसपैठी को तो यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। इधर इनसे बात कर लेते हैं। सर एक मिनट सर। अरे बैठ, तो कहाँ जा रहे हो? आपसे बात करने के लिए हम दिल्ली से आए हैं। बैठो सही, 1 मिनट। अरे बैठो तो सही।
उठ के भाग रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनम शेरपा। क्या लग रहा है इस बार क्या हो जाएगा? ये मोदी, योगी, अमित शाह पूरा फेंपनी भर रहे हैं, हेलीकॉप्टर धर 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 पूरा, कभी पहाड़ों पर जा रहा है, कभी मैदानी क्षेत्र में जा रहा है, कभी वंदे मातरम बोल रहे हैं, कभी भारत माता की जय बोल रहे हैं। कुछ असर हो रहा है इनके भाषणों का या फिर ऐसे ही चल रहा है मामला? देखिए, ये तो राजनीति के तौर पे हम कुछ नहीं बोल सकते। या ऐसे ही हेलीकॉप्टर का तेल फूकने से लग रहे हैं या फिर इनके हेलीकॉप्टर की जो रफ्तार है बंगाल में कुछ परिवर्तन की हवा घुमा रही है? बंगाल में परिवर्तन तो देखिए, ये अब समय के हिसाब से चलेगा। हम तो ये राजनीति के तौर पे हम कुछ नहीं जानते। ठीक है, वोट तो डालते हैं। हाँ, वोट देंगे। कुछ सोच समझ के ही तो डालते होंगे वोट। ऑफ कोर्स सोच समझ के ही देंगे। परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन अच्छा आना चाहिए, ये तो सबको। योगी जैसा मुख्यमंत्री चलेगा बंगाल के लिए या नहीं? हाँ जी, योगी जैसा मुख्यमंत्री चलेगा बंगाल के लिए या नहीं? अरे योगी साहब जैसा आने से तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत लोगों को बड़ा डर सा लगता है, कह रहे हैं बुलडोजर चलवा देते हैं, एनकाउंटर करवा देते हैं। देखिए, आदमी जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलना चाहिए। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देंगे भगवान। मिलना चाहिए, फल मिलना चाहिए। फल मिलता है वैसा ही। अरे इधर से नहीं मिलेगा तो ऊपर से मिलेगा। लेकिन ऊपर से पहले तो यही दे रहे हैं नीचे ही। अरे नीचे दे रहा है तो ठीक है, आपको जो खराब करेगा वो तो खराब का यूपी रीजन में तो सब चंगा है, मजे आ रहे हैं, ऐसा ही आप डबल इंजन की सरकार बंगाल में ले आओ, यहाँ भी मजे आएंगे, ऐसा कह रहे हैं योगी। योगी ऐसा बोल रहा है तो देखिए, अगर बंगाल में भी अच्छा हो तो हम लोग को गोरखा का न्याय मिलने से तो हमें बहुत खुशी है। मजे आ जाएंगे। हाँ, मजे आ जाएंगे। मजे आ जाएंगे। आप क्या कहेंगे सर? आप भी अपनी राय रख दीजिए। हम तो जो बोलेंगे, जो उन भाई साहब बोला 100% वो तो राइट है। राइट है। राइट है, ये तो परिवर्तन आना चाहिए बंगाल में, एकदम 100%। योगी भी खूब घूम रहे हैं परिवर्तन के चक्कर में। हमारा तो ऐसा मिनिस्टर होना चाहिए दार्जिलिंग में, क्योंकि बंगाल में योगी जैसा। यस, कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है, योगी से कह रहे हैं यार बहुत एनकाउंटर करवा देते हैं। देखिए योगी जैसा ये जो है ना, जो यूपी में जो है, उनका तो जो सोच है ना, सोच, जो दिमाग सोच है ना, बहुत अच्छा है। ये तो देखिए, जब डेवलपमेंट होगा, अच्छा होगा। बंगाल में तो इतना साल हुआ, डेवलपमेंट तो नहीं हुआ। वो तो जापान तक घूम रहे हैं कि भाई अपनी कंपनी लेके हमारे यूपी में लगाइए, ऐसा। सुनिए, हम तो क्या बोलते हैं, जो योगी साहब जो है वो जो करेगा ना बहुत अच्छा होगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं बाबा है, उसको तो घंटा बजाने का काम होना चाहिए। उससे क्या पता सरकार कैसे चलती है, ऐसा बोलते हैं लोग। नहीं, आदमी तो नर्वस होता है ना, वो तो बोलते हैं ना, जब योगी आएगा तो पता चल जाएगा ना क्या है नहीं है, पता चल जाएगा। 100%। योगी ये भी कहते हैं कोई किसी को छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए, कानून तो सभी का होना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए। अगर मैं किसी का छेड़ेगा, मेरा तो कानून लगना चाहिए ना, जी, है कि नहीं? एक और बात कह रहे हैं कि घुसपैठियों को बाहर करना है। इस बार बंगाल में बहुत घुसपैठी हो गए हैं, है क्या ऐसा? वो तो देखिए, हमसे तो ज़्यादा तो बड़ा जो सीबीआई है, जो ईडी, उन लोग का मालूम है कि कौन घुसपैठी है कौन नहीं है। वो तो होना चाहिए आपके हिसाब से घुसपैठे बाहर? देखिए, जो सरकार न्याय करेगा वो तो सही होना चाहिए ना। सही होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात कही सर ने। क्या नाम होगा सर आपका? हम अभी तो आसाम से हैं, आसाम से यहाँ घूमने के लिए आए हैं। असम में तो चुनाव हो गए। असम में तो चुनाव हो गए, उधर क्या लग रहा है? उधर तो हमारा बीजेपी गवर्नमेंट होगा 100%। अरे वो तो वो हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं हमारे वहाँ, तो आसाम गवर्नमेंट, वो भी हम उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से हैं, उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से है, बोडोलैंड के अंडर से है। वो भी हम लोग एनडीए जो अलायंस में हम लोग ने इलेक्शन खेला हुआ है। आजकल दो ही मुख्यमंत्री चर्चा में है, पता नाम कौन कौन है? एक हेमंत बिश्व शर्मा है और दूसरा है मोदी तो समझो योगी जी, यस योगी जी है। अब हेमंत बिश्व शर्मा तो 100% आना ही है आसाम में। तो देखिए, घूम रहे हैं बंगाल में प्रचार करते हुए मोदी, योगी और हेमंत। योगी और हेमंत जी आ गए तो आप समझ लो बंगाल में बीजेपी सरकार 100%। दोनों ही बदल जाएंगे माहौल बदलेंगे और बदलना भी चाहिए चाहिए। 100%। लोग कह रहे हैं बड़े कठोर बोलते हैं वो देखो, कठोर, अगर आप कठोर नहीं होंगे जी, तो डेवलपमेंट भी नहीं होगा। अगर हर चीज नॉर्मल में ले जाएंगे तो डेवलपमेंट भी होना चाहिए ना। अगर सख्त होंगे, सख्त के अंदर नॉर्मल भी होना चाहिए। कहीं कठोर होता है, कहीं नॉर्मल होता है। देखिए, ये दो चीज से चलता है। कठोर भी 100% कठोर भी होना नहीं चाहिए और नहीं होना भी नहीं चाहिए। अगर कठोर और नॉर्मल दो होंगे
तो बराबर। लेकिन कह रहे हैं बहुत बुलडोजर चलता है इन लोगों का, बहुत एनकाउंटर करा। नहीं नहीं, एक बात है, देखिए एक बात देखिए, अगर गलत जगह में बुलडोजर तो चलना ही चाहिए, चलना ही चाहिए। जहाँ गलत होता है वहाँ तो बुलडोजर चलना ही चाहिए। देखिए घूम रहे हैं बंगाल में, वो तो हम देख रहे हैं, बंगाल में तो आज से 5-7 साल में ही चेंज होना चाहिए था, आगे ही चेंज होना चाहिए था। लेट हो गए, फिर भी चलो इस बार ऊपर वाला मोदी जी का आशीर्वाद हो गया, तो चलो बंगाल में बीजेपी सरकार हो गया, तो बल्ले बल्ले हो गया। आपका क्या मानना है जी? एकदम सही बात कहा है मेरा दोस्त ने, बहुत जबरदस्त बात कहा है। हमारे असम में भी बुलडोजर चलता है कभी कभी, और यूपी में तो खूब ही दौड़ता है। वहाँ का तो बात ही छोड़िए। योगी सरकार ने एकदम लोग ये कह रहे हैं जो बुलडोजर है ना वो शांति स्थापित करता है, शांति बनाता है। एकदम सही बात कहा है योगी जी ने। हाँ, उसके अनुसार हमारे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने भी बहुत बढ़िया से बुलडोजर चला के, हाँ, हमारे जो वहाँ के जो घुसपैठिया है उन लोगों का जबरदस्त भगाया है। हम लोग तो खूब सपोर्ट है उनके। लेकिन कुछ लोग अभी योगी घूम रहे हैं बंगाल में, पता क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एक बार लेके तो आओ बुलडोजर, यहाँ भी उसी रफ्तार से दौड़ेगा। नहीं, मैंने आगे भी बोला था सर, 7 साल 10 साल पहले होना चाहिए था, लेट से हो रहा है। जो भी काम होता है देर से हो, अच्छा हो। बंगाल 10 साल लेट हो गया, 10 साल लेट हो गया, 10 साल आगे होता तो घुसपैठी नहीं होता, ये मुसीबत नहीं आता, हिंदू पलायन नहीं करते, हिंदू पलायन नहीं करता, दूसरे के अंडर में हम लोग का रहना नहीं पड़ता। अभी 10 साल लेट हो गया, चलो देर सही, देर से ही सही, देर आए दुरुस्त आए, सही बात। दुरुस्त आने की जरूरत है। जबरदस्त। क्या कहेंगे बंगाल वालों के लिए? बंगाल वालों के भी यही कहेंगे, हमारे अभी जो शुभेंदु अधिकारी जी हैं उनको साथ दें, बढ़िया से बीजेपी की सरकार हो, डबल इंजन सरकार हो, डबल इंजन सरकार हो, घुसपैठिए को जबरदस्त यहाँ से तबाह कर दे, भगा दे बुलडोजर की रफ्तार में। और मैं भी एक अनुरोध करता हूँ बंगाल वासियों को, दिल से बोलता हूँ, इस बार प्लीज 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 बीजेपी सरकार लाएं, ताकि हम लोग हिंदू सेफ रहें, बंगाल आगे बढ़े, बंगाल का डेवलपमेंट हो, टूरिस्ट और आए, सोनार बंगला बने, टूरिस्ट और आए, हमारा यहाँ का और उन्नति हो, प्रगति हो। यहाँ के जो रेसिडेंशियल, यहाँ के जो टूरिस्ट के हिसाब से चल रहे हैं, उनका टूरिस्ट की वजह से हमारा चलता है। देखो एक बार हमारा मोदी असम में गया, काजीरंगा बल्ले बल्ले बना दिया। आज हम लोग सिक्किम से आया, सिक्किम में अच्छा है, बंगाल में भी अच्छा हो, अच्छा पैर पड़ते हैं मोदी और योगी जी का पैर पड़ते हैं, वहाँ बल्ले बल्ले हो जाए, बस बस। साथ में हेमंत बिस्वा शर्मा के भी, वो भी आ रहे हैं कि 2 हाथ हैं मोदी के, एक योगी है और दूसरा हाथ हेमंत बिस्वा जी। ये तो 100% सही बात है, सही बात है। ऐसे नेताओं की जरूरत है, देश जरूरत है। आज के दिन में वो तो जबरदस्त नेता है, हम लोग मानते हैं जबरदस्त। वो आज के दिन में भारत के गृह मंत्री होना चाहिए था हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा को। बड़ी मांग कर दी, बड़े धन्यवाद जी। आपने तो कई सरकारें देखी हैं, अनुभव बहुत ज्यादा है आपके पास में, तो आप अपना अनुभव बताइए, क्या कह रहा है इस बार का अनुभव? इस बार जो अच्छा सरकार होगा चलाएगा वही आएगा। दीदी आइए। अब देखिए उससे तो हम नहीं बोल सकते हैं। ओवैसी जी, ओवैसी ओबीसी असुद्दीन ओवैसी, उनका तो बेचारा नहीं चल रहा, क्योंकि मोदी भी घूम रहे हैं। मोदी जी तो अब देश के लिए सब कुछ कर रहा है, तो घूमने का जायज़ बनता है। हाँ, लेकिन कह रहे हैं कि तेल है नहीं देश में और मोदी जी हेलीकॉप्टर से इतना तेल फूंक दे रहे हैं। अब देखिए सारा वर्ल्ड में तेल का क्राइसिस है, तो उनके लिए तो अब कहीं जाना है तो हेलीकॉप्टर में तो जाएगा ना। अभी हमको कहीं जाना है तो टैक्सी लेंगे, तो ये तो जरूरत का चीज़ है ना। पैदल ना घूम सकते प्रधानमंत्री, तो इतना बड़ा देश में कैसे पैदल घूमेगा? राहुल गांधी तो घूमे थे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। वो मोदी जी भी घूमा है पैदल, लेकिन अभी जो फिलहाल जो ज़रूरत है, क्योंकि देश वोट चल रहा है। मोदी एक बात कह रहे हैं, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, विरोधी कह रहे हैं देश तो पूरा झुक गया। अब विरोधी तो देखिए, अगर मोदी जी सोना का महल भी बनाएगा तो बोलेगा पित्तल का। ये तो विरोधी का तो काम है सर, कि विरोध करना अपोजिशन का काम है। अगर हम भी अपोजिशन में रहेंगे तो हम भी वही बोलेंगे। अब सदन में महिलाओं को बढ़ावा दे रहे हैं मोदी, तो अखिलेश यादव उसका विरोध कर रहे हैं। अब अखिलेश को पसंद नहीं है, लेकिन सारा इंडिया को पसंद है। वाई नॉट? कौन कौन पसंद है आपको नेता? नाम तो बता दो, 1-2 नेता के नाम। नाम तो देखिए, अभी तो फिलहाल मोदी और योगी।
यस। योगी का तो बुलडोजर से डर बना हुआ है पूरे देश में। आप देखिए जो बिना उसका मतलब अनुमति का रास्ता में घर बनाएगा, रास्ता छोटा कर देगा तो बुलडोजर तो चलना ही है। तो क्या लग रहा है कि ऐसे लोगों का एकमात्र इलाज बुलडोजर यही है क्या? अब देखिए सदियों से देखा है आप, आदमी जाएगा बोलेगा हटाओ, हटाएगा नहीं, तो उनको क्या सलाम नहीं करेगा, उसको तो बुलडोजर ही लगाएगा। ये भी पैरासीटामोल हो रहा है, बुलडोजर बुखार को कम कर राइट, देता है। हाँ हाँ। तो इस बार योगी का भी असर हो रहा है, वो भी घूम रहे हैं, कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार लाओ, ये जितने भी जिहादी मानसिकता के लोग घूम रहे हैं इनसे झाड़ू लगवाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, ये तो ऐसा तो बात अच्छा नहीं है, लेकिन जो योगी कर रहा है अपना हिसाब से वो अपना कर रहा है, जी बहुत बढ़िया कर रहा है। बढ़िया ही कर रहा चाहते है। हैं कि बंगाल में भी योगी जैसा मुख्यमंत्री बने? मुख्यमंत्री बंगाल में तो आप देखिए आदमी का पसंद है, आप किसको बनाएगा किसको नहीं बनाएगा वो तो अपनी पसंद बता दो आप। मेरा पसंद क्या बोलेंगे। डर है क्या कहीं? नो 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 नो, कोई दिक्कत तो आ रही है, दिक्कत मीन्स देखिए अब मेरा कहने से नहीं होगा ना। गड़बड़ हो जाएगी है। नहीं नहीं नहीं। सर क्या नाम होगा आपका? संजय। क्या कहेंगे सर, आपका तो बड़ा लंबा अनुभव है, बंगाल के लिए कैसी सरकार होना चाहिए, कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए आपके हिसाब से? मैं बंगाल से हूँ नहीं जी, कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली से हूँ। आप दिल्ली से हैं, लेकिन पूरे देश की राजनीति की तो धुरी दिल्ली है। क्या लग रहा है वैसे, आपका क्या कहता है अनुभव बंगाल में? बंगाल में मेरे ख्याल इस बार बीजेपी को आ जाना चाहिए। आ जाना चाहिए, बिल्कुल आ जाना चाहिए। लेकिन बड़ा आरोप लग रहा है यहाँ बीजेपी पर, कह रहे हैं वोट कटवा रहे हैं SIR के। आरोप सब जगह लग रहा है, SIR हर जगह है, कोई खाली बंगाल के अंदर थोड़ी है। जी, लेकिन दिल्ली के सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर भी हो रहा है SIR। लेकिन विरोध सबसे ज्यादा बंगाल के अंदर हुआ उसका। विरोध तो देखो, जिसको चीज़ लगेगा कि हाँ नुकसान हो रहा है मेरे वोट कट रहे हैं जो इंडिया के नहीं है, इंडिया से बाहर के आए हुए हैं, बांग्लादेशी जो है, तो उनके लिए अगर वो कुछ का मुद्दा भी बड़ा तगड़ा बना रखा है। वही रीज़न है जी, तो उसी रीज़न से SIR गवर्नमेंट करवा रही है और सही रूट पे जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। योगी स्टार प्रचारक हैं, वो भी लगातार रैलियां कर रहे हैं बंगाल में। वो सभी के लिए है, स्टार प्रचारक तो हर जगह है, यहाँ पे भी है और हर स्टेट में रहता है, कहीं पे भी इलेक्शन हो। इवन बुलडोजर नीति की बात करते हैं, इवन सेंटर का इलेक्शन हो तब भी वहाँ पे रहता है स्टार प्रचारक, की दिक्कत नहीं है। क्या लग रहा है कि वो जैसे बुलडोजर नीति को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है या गलत है? नहीं, बुलडोजर नीति अलग चीज़ है। बुलडोजर नीति को एक वो तो आप योगी को आप ब्लेम करेंगे वो बुलडोजर नीति को लेके, वो तो सिर्फ यही देखा जाए तो बुलडोजर कहाँ पे चला रहे हैं, जहाँ पे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, ये मानते हैं ना। वो कह रहे हैं कि अपराध को शांत करने का एक जरिया होता है। देखो, मैं नहीं मानता कि योगी ने कहीं पे भी ऐसी जगह पे बुलडोजर चलाया हो जहाँ पे गलत, मतलब उसका जो बिल्डिंग है और वो सही बनी हो और उसको चलाना सही मानते हैं? नहीं, उसके बुलडोजर अगर वो चला रहा है वहाँ पे चला रहा है जहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन गलत कर रखी है। अगर वो उसकी कंस्ट्रक्शन लीगल है तो फिर क्यों चलाएगा? फिर नहीं चला रहा, कहीं पे भी नहीं लगा रहा, कहीं पे भी नहीं लगा रहा। बड़े जो भाषण हैं बड़े मतलब वायरल रहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा बोलते हैं वो कि लोग जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि ये भाषण नहीं होनी चाहिए एक मुख्यमंत्री की। कभी बोलते हैं होंक देंगे, कभी बोलते हैं कि मई जून में शिमला बना देंगे, इस तरीके तो अब इसमें क्या है, जो आपका दूसरे बीजेपी की जो अगेंस्ट जो पार्टीज़ हैं, चाहे ममता दीदी की हो जाए, चाहे साउथ में हो जाए, कहीं पे भी हो जाए, कांग्रेस के जितने लीडर्स हैं, क्या मतलब वो स्पीच अच्छी देते हैं? वो भी भड़काने वाली स्पीच तो एक बार देते हैं ना। कह रहे हैं धर्म की राजनीति बेस्ट नहीं, धर्म की राजनीति की, अब क्योंकि जहाँ पे अगेंस्ट हो रहा है तो वो धर्म की राजनीति बोल लेंगे, वहाँ कुछ भी बोल सकते हैं, वहाँ हिंदू मुस्लिम बना लेंगे। तो मेरे को तो नहीं लगता है कोई ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम वाले मानते हैं आप योगी को नेता सही मानते हैं? हाँ, योगी क्या सभी सही हैं, अपनी तरफ से सही कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे बंगाल में चेंज होना चाहिए बहुत टाइम से। मतलब जो यहाँ पे करप्शन जो चल रहा है, जो हम लोग दिल्ली में बैठ के सुनते हैं समझते हैं, तो वो चेंज होना चाहिए। भाई साहब, आप क्यों बात नहीं कर रहे हैं? हमसे ये बताओ। हम बात नहीं करना चाहते हैं ना। क्या बात है, हमसे नाराजगी है? नहीं, सरकार से नाराजगी, किससे नाराजगी है? दोनों सरकार से नाराजगी है, स्टेट से भी नाराजगी है, सेंट्रल से भी नाराजगी है। फिर कौन होना चाहिए इधर में? ओवैसी है, हुमायूं कबीर है। विधानसभा के लिए हम लोग उतना प्रिपेयर नहीं हूँ मैं इधर में। अच्छा, विधानसभा के लिए ये नहीं है। हुमायूं कबीर हैं, ओवैसी भी हैं, ये नहीं, अभी तो ये ईयर में तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी है ना इधर से। जी इंडिपेंडेंट नहीं। तो मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहोगे? मुख्यमंत्री
अब मुख्यमंत्री तो हम लोग तो उसे मुख्यमंत्री तो बनाना पड़ेगा, पर हम लोग को परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए ना दार्जिलिंग को। हम लोग अपना खुद का मुख्यमंत्री चाहते हैं। खुद का अलग राज्य चाहते हैं। हाँ, अलग सा स्टेट चाहते हैं। हम लोग खुद का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। वो टीएमसी से बनाने से, बीजेपी से बनाने से हम लोग को अभी तक फायदा नहीं हुआ है। 20 ईयर्स हो गए बीजेपी। अलग राज्य अलग राज्य परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए हम फिर लोग। उसमें किसका मुख्यमंत्री बनाएंगे? वहाँ भी तो फिर पार्टियां होंगी। इधर में बीजेपी एयरलाइंस होने से हो जाएगा। बीजेपी का हाँ, एयरलाइंस से होने से हो जाएगा। योगी जैसा चल जाएगा। चल जाएगा। पर बीजेपी इधर में हमारा जो स्टेट है, अलग सा स्टेट परमानेंट सॉल्यूशन होना पड़ेगा। हमारा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। हाँ। अरे सर, एक मिनट बात तो कर लो। अरे आप भी तो अपनी मांग रख दो। देखो आप बात नहीं रख रहे हैं अपनी, फिर कहेंगे हमारी बात नहीं सुनता है कोई। ये दिक्कत है। अपनी जो बात होगी सर, बात तो रखनी चाहिए ना। फिर कहेंगे हमारी बात सुनने कोई नहीं आता है। बताओ, आप अपनी बात रख दीजिए सर। बोलिए क्या बात रखते हैं? कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए आपके बंगाल के लिए? अब तो आपके पास मौका है नया मुख्यमंत्री बनाने का। बंगाल के लिए तो अभी देखिए क्या बोलेंगे, हम लोग तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता है, साधारण जनता है हम लोग। मोदी योगी घूम रहे हैं, उनका कुछ समझ आ मोदी तो थोड़ा ठीक ही है, वो ठीक है। ठीक ही है। वो कह रहे हैं, भाई एक बार तो मौका दे दो हमें, ऐसा कह रहे हैं। जी, अब मौका तो देना ही चाहिए, मोदी को तो देना ही चाहिए। कोई मांग रहा है तो है। जी जी, योगी जैसा मुख्यमंत्री चलेगा? हाँ, वो भी चलेगा। लेकिन बहुत लोग उनको खतरनाक बताते हैं। खतरनाक तो खतरनाक के लिए खतरनाक ही है वो, है कि नहीं? बोलिए। कह रहे हैं यार, वो तो कभी बुलडोजर कभी एनकाउंटर, पूरा ही मामला सेट करके कर देता है वो तो। ये बुलडोजर भी चलाता है, इनकाउंटर भी करता है, लेकिन वैसे ही कोई करता है ना, साधारण जनता को तो नहीं करता है ना, घर में जाके तो नहीं करता है। ये बोलते हैं वो यूपी में नहीं है कोई पंगा, यहाँ सब है चंगा, ऐसा बोलते हैं। हाँ, वो भी ठीक ही है, वो भी ठीक है, हमारे लिए ठीक है वो। ठीक है, योगी को पसंद करते हैं। जी 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 जी।